Good morning, all my dear students. Welcome all of you in today's lecture. In previous three lectures, we have seen about classification of plants. Today, we will start with our new chapter, that is energy flow in an ecosystem. So let's start with this topic. First important point is what is meant by ecosystem, because we have to study energy flow in an ecosystem. But before that, we should know ecosystem means what. So definition of ecosystem is study of interaction between biotic and abiotic components of environment. अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट में आपको अलग अलग कंपोनेंट्स मिलेंगे, कुछ लिविंग कंपोनेंट्स मिलेंगे, कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलेंगे. तो लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स. तो ये दोनों कंपोनेंट्स में हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस चालू ही रहते हैं डेली. तो इनका स्टडी करना मीन्स इकोसिस्टम. अब इस इकोसिस्टम के दो टाइप्स है मेनली, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. अगर हम इन दो वर्ड्स की तरफ देखेंगे, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, तो टेरेस्ट्रियल मीन्स व्हाट, लैंड सरफेस, एंड एक्वेटिक मीन्स व्हाट, वाटर सरफेस. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मीन्स व्हाट, बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड्स का इंटरेक्शन ऑन लैंड सरफेस, while aquatic ecosystem means what, biotic and abiotic components का इंटरेक्शन इन वाटर सरफेस और इन वाटर बॉडीज. तो इसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के जो एग्जांपल्स है उसमें मेनली आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम. वाइल एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी. अब इंटरेक्शन अंडरस्टैंड करने के लिए हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का और एक्वाटिक इकोसिस्टम का एक एक एग्जांपल देखते हैं. तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एग्जांपल है फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में किस तरह से बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं एंड हाउ इंटरेक्शन टेक्स प्लेस इन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. सो फॉरेस्ट में हम बायोटिक कंपोनेंट एक कंसिडर करेंगे, दैट इज प्लांट, एंड अबायोटिक कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, दैट इज टेम्परेचर. अब ये टेम्परेचर एंड प्लांट्स में किस तरह से इंटरेक्शन रहता है, तो आप सभी को पता है ईयरली हम दो सीजन मेनली देखते हैं, उसमें है समर सीजन और रेनी सीजन. तो समर सीजन में व्हाट हैपन्स, टेम्परेचर राइजेस एंड सेम टाइम प्लांट स्टार्ट्स टू डिफोलिएट देयर लीव्स. मतलब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा समर सीजन में, प्लांट्स अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. एंड इन रेनी सीजन टेम्परेचर गोज बिलो एंड बिलो, मीन्स टेम्परेचर रेंज कम होती है एंड सेम टाइम प्लांट्स अगेन आपके अपने लीव्स फॉर्म करता है. अगर यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, तो अबायोटिक कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब इनडायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स को रेगुलेट करते हैं. जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हमने देखा कि टेम्परेचर राइज होता है तो डिफोलिएशन हो रहा है, टेम्परेचर कम होता है तो अगेन लीव्स फॉर्म हो रहे हैं. अब इसको कहते हैं इंटरेक्शन. तो इस इंटरेक्शन का स्टडी करना मीन्स इकोसिस्टम. अब दूसरा हम एग्जांपल देखेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम का, दैट इज पॉन्ड. अब पॉन्ड में अगर आप देखेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिशेस, लार्ज साइज फिशेस. एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स पॉन्ड में लाइक फॉरेस्ट ही रहेंगे, दैट इज टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड एटसेट्रा. बट यहाँ पे हम एक एक कंसिडर करेंगे. अब पॉन्ड में हम कंसिडर करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स एंड दैट इज बायोटिक कंपोनेंट. एंड अबायोटिक कंपोनेंट पॉन्ड के लिए हम कंसिडर करते हैं रेनफॉल. अब यहाँ पे रेनफॉल किस तरह से फाइटोप्लैंक्टन को रेगुलेट करेगा. अगर अमाउंट ऑफ रेनफॉल ज़्यादा है तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि वाटर अमाउंट सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है. एंड अगर रेनफॉल कम होता है तो फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ भी कम होती है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे कम रहेगा. तो यहाँ पे रेनफॉल रेगुलेट करेगा ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को. तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि देयर इज ए प्रॉपर इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, और इसी इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. किसी भी इकोसिस्टम के, अब फॉरेस्ट रहने दीजिए, ग्रासलैंड रहने दीजिए या रिवर रहने दीजिए, किसी भी इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट्स रहते हैं, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स व्हाट,
लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अगर यहाँ पे आप अबायोटिक कंपोनेंट देखेंगे तो किसी भी इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, बट देयर आर चेंजेस इन बायोटिक कंपोनेंट्स। तो फर्स्टली हम मेजर बायोटिक कंपोनेंट्स जो ऑल इकोसिस्टम में मिलते हैं वो कौन से हैं वो देखेंगे। तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इंसेक्ट्स, these are the biotic components which are found in all types of ecosystem generally. देन अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से है इकोसिस्टम के, तो मैंने पहले ही बताया कि ऑल वेदर पैरामीटर्स लाइक टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सॉइल, वाटर एटसेट्रा। तो ये दोनों कंपोनेंट से बनी हुई है कौन सी भी इकोसिस्टम, या हम उनको ये भी कह सकते हैं कि अविभाज्य अंग है ये इकोसिस्टम के, इनके बिना इकोसिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे एनर्जी फ्लो एक वर्ड दिया हुआ है, तो व्हाट इज मीन बाय एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी फ्लो मीन्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, और ये एनर्जी ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म फिक्स रहता है, उसकी सीक्वेंस फिक्स रहती है। बिफोर seeing this energy flow in an ecosystem हमें कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो these aspects are nothing but producers, consumers, saprotrophs, decomposers। अगर आप केयरफुली इनको देखेंगे तो these are nothing but types of living organisms। प्रोड्यूसर भी एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, दैट इज प्लांट्स। और कंज्यूमर्स, और यहाँ पे कंज्यूमर्स में अलग अलग कैटेगरी के कंज्यूमर्स है जो हम बाद में देखने ही वाले हैं, बट ये एक टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देर सैप्रोट्रॉप्स, यहाँ पे सैप्रोट्रॉप्स मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पे या डेड थिंग्स पे सर्वाइव होते हैं उनको सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, वो भी एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही है। एंड लास्ट में है डिकम्पोजर्स, मतलब ये किसी भी डेड बॉडी का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन करते हैं और वहाँ पे उनके बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको फ्री कर देते हैं और अगेन एनवायरनमेंट में उनको रिसाइकल कर देते हैं। तो एनर्जी फ्लो जब होता है तो बिटवीन दिस ऑल ऑर्गेनिज्म से एनर्जी फ्लो होता है। इसके लिए ये प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ये जो एस्पेक्ट्स है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनर्जी फ्लो मैकेनिज्म, क्योंकि इनके बिना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इकोसिस्टम में नहीं हो सकता। तो ऑल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कॉमन ही है, दैट इज प्लांट्स। देन कंज्यूमर भी कॉमन ही है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी जो मैंने आपको पहले बताया कि हम देखने वाले हैं, बट ये ईच एंड एवरी इकोसिस्टम में ये नंबर्स में या ऑकरेंस में अलग अलग रहेंगे, बट बेसिकली ये आपको कंपल्सरी एनवायरनमेंट में या उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में मिलेंगे ही। अब इस एस्पेक्ट्स में एक जो एस्पेक्ट है दैट इज कंज्यूमर, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इस कंज्यूमर के अलग अलग टाइप्स आपको किसी भी इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो जनरली 4 बेसिक टाइप्स आर देयर, वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर मीन्स दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। दैट मीन्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, और साइंटिफिकली हम उनको कहते हैं हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल अगर देखेंगे ग्रास होपर, स्क्विरल, एलिफेंट, या डेली रूटीन में जो हमारे सामने रहते हैं काऊ, बफेलो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स जो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर फीड होते हैं और प्लांट से अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। देन सेकंड कैटेगरी है सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जिनको हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। ये ऐसे कंज्यूमर्स है जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को किल करते हैं एंड अपनी एनर्जी गेन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखेंगे फ्रॉग, ओल, फॉक्स, तो ये आप इनके ऊपर डिपेंड रहते हुआ देखेंगे। अगर आप फ्रॉग देखेंगे तो किस तरह से फ्रॉग अपने टंग का यूज करके ग्रास होपर को खाता है, आपने डिस्कवरी चैनल पे या डेली आपके आंखों के सामने एनवायरनमेंट में देखा होगा। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर को हर्बीवोर्स को किल करके ही खाना पड़ता है। देन थर्ड कैटेगरी है टर्शरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर्स को हम कहते हैं टॉप कार्निवोर्स। मीन्स व्हाट, ये जो सेकंड टाइप के कंज्यूमर्स है दैट इज कार्निवोर्स, इनको किल करके ये खाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइगर, लायन आर द बेस्ट एग्जांपल्स। अब टाइगर, लायन कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि ये हर्बीवोर्स है, मतलब टाइगर, लायन कभी भी प्लांट्स के ऊपर सर्वाइव नहीं होते। उनके लिए मीट जो है वो जरूरी रहता है और वो उनको मिलता है कार्निवोर्स से। तो कार्निवोर्स को किल करके खाते हैं, दैट्स व्हाई दीज एनिमल्स और दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर्स। एंड फोर्थ कैटेगरी है दैट इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मीन्स मिक्स्ड कंज्यूमर।
जो दोनों टाइप का फूड प्रेफर करते हैं। दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्लांट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, नहीं तो कार्निवोर्स मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग प्लांट्स को भी कंज्यूम करता है, जैसे कि हम वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाते हैं। एंड ह्यूमन बीइंग कार्निवोर्स को भी कंज्यूम करता है। यहाँ पे हम कार्निवोर का एग्जांपल देख सकते हैं हेन। अगर आप हेन देखेंगे तो वो इंसेक्ट्स खाती है, स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स फाउंड इन द एनवायरमेंट। अब उस हेन को भी हम खा सकते हैं। मतलब हम मिक्स टाइप के एनिमल्स है, प्लांट्स को भी कंज्यूम करेंगे एंड कार्निवोर्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी इकोसिस्टम में आपको अलग अलग तरीके से ये कंज्यूमर्स के वेरियस कैटेगरीज देखने को मिलते हैं। और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्टली इन कंज्यूमर्स से ही होता है किसी भी इकोसिस्टम में। मतलब प्लांट में जितनी एनर्जी है वो प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी, प्राइमरी कंज्यूमर की एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर को मिलेगी, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर की एनर्जी टर्शियरी कंज्यूमर को मिलेगी। इस तरह से एनर्जी फ्लो वन कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर होता है इन एन इकोसिस्टम। सो गॉट इट। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक परफेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस कंज्यूमर्स दिखाया है। अब यहाँ पे ये देखिए प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं टर्शरी। यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो प्रोड्यूसर कैटेगरी में दिया है फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्रीज। इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर से ज़ूप्लैंक्टन, ग्रास हॉपर और काउ। देन इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले ग्रास हॉपर या काउ के ऊपर बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ। एंड फाइनली इनके ऊपर डिपेंड रहने वाले हैं मैन और लायन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एक कैटेगरी के कंज्यूमर दूसरे कैटेगरी के कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहते हैं टू ऑब्टेन फूड एंड सर्वाइवल। यहाँ पे आपको एक वर्ड भी दिख रहा है दैट इज ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हम आगे जाके देखने वाले हैं। बट फिर भी यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, मतलब एनर्जी जिसमें मेनली तैयार होती है वो फर्स्ट कैटेगरी है प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, तो उनको कहते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ऐसे धीरे धीरे थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ऐसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल भी आपको किसी भी इकोसिस्टम में देखने को मिलते हैं। देन इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फूड चेन। आपने ये वर्ड 8th स्टैंडर्ड तक सुना भी होगा। तो फूड चेन मीन्स व्हाट? द सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। या हम सिंपल डेफिनेशन भी इसकी ऐसी दे सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन फूड एंड सर्वाइवल। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखते हो तो ये सनलाइट का यूज करके प्रोड्यूसर्स फूड तैयार करते हैं। इसमें से कुछ फूड वो खुद की ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं एंड रिमेनिंग फूड वो स्टोर करके रखते हैं। अब ये स्टोर्ड फूड के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रास होपर दिखाया है। तो ये स्टोर्ड फूड के ऊपर ये ग्रास होपर डिपेंड रहता है, वो स्टोर्ड फूड कंज्यूम करता है। अब ग्रास होपर जितनी भी एनर्जी लेगा प्लांट की, उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी वो अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए यूज करेगा एंड रिमेनिंग एनर्जी वो अपने बॉडी में स्टोर करेगा। उस एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहता है फ्रॉग। मतलब आप अगर देखेंगे तो फ्रॉग हमेशा ग्रास होपर या अदर इंसेक्ट्स को किल करके ही खाता है। मतलब ये ग्रास होपर की एनर्जी फ्रॉग को मिलती है। देन फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रहने वाला नेक्स्ट है दैट इज स्नेक। अब जितनी भी एनर्जी फ्रॉग में है उसमें से होल एनर्जी तो स्नेक में कभी नहीं आती, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में होल एनर्जी कभी ट्रांसफर नहीं होती है। ओनली सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर। यहाँ पे स्नेक फ्रॉग को खाएगा। देन स्नेक के ऊपर डिपेंड रहने वाला नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज ईगल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज ए प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी कंज्यूमर, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपने पहले वाले ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करता है और ये फूड चेन तैयार करता है। अगर आप इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में देखेंगे तो ये फूड चेन में ये जो सीक्वेंस रहती है ये फिक्स रहती है। कभी भी आप ऐसा नहीं देखेंगे कि स्नेक ग्रास के ऊपर डिपेंड है या फ्रॉग ग्रास के ऊपर डिपेंड है। आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस ही मिलेगा
कि ग्रास के ऊपर डिपेंड रहेगा इंसेक्ट और इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा फ्रॉग एंड फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रहेगा स्नेक। इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस किसी भी ऑर्गेनिजम्स में रहती है और इसी सीक्वेंस को हम कहते हैं फूड चेन। अब इस फूड चेन में जो लास्ट का या हम कहते हैं टॉप लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, अब इसके ऊपर तो कोई दूसरा डिपेंड है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो ये ऑर्गेनिज्म फाइनली सॉइल में बरीड होगा एंड सॉइल में बरीड होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैक्टीरिया, फंगाई, दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी बॉडी का डिसइंटीग्रेशन करना चालू करेंगे जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन करके अगेन इस टॉप लेवल के ऑर्गेनिज्म में जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हुए हैं उन न्यूट्रिएंट्स को फ्री करेंगे, रिलीज करेंगे इनटू द सॉइल एंड अगेन ये प्लांट्स उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, अपना फूड तैयार करेंगे एंड दिस सीक्वेंस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। दिस प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड एज फूड चेन। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है इसके अलावा हम अदर एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज ग्रास, वो तो पहले ही मैंने बताया कि ये प्रोड्यूसर्स कॉमन रहते हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रास के ऊपर डिपेंड रहने वाले इंसेक्ट की जगह पे डियर। डियर आप सभी को पता होगा वो हर्बीवोर है एंड डियर के ऊपर डिपेंड रहने वाला सपोज लायन। तो ये भी एक टाइप की फूड चेन होती है। उसमें पहला प्रोड्यूसर रहेगा प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर रहेगा डियर, सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा लायन। लायन के ऊपर डिपेंड रहने वाला तो कोई ऑर्गेनिज्म है नहीं। तो फाइनली जब लायन की डेथ होगी तो वो सॉइल में बरीड होगा एंड अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बॉडी का डिसइंटीग्रेशन करेंगे, उसके बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनको रिलीज करेंगे एंड अगेन वो प्लांट्स को अवेलेबल करके देंगे। तो इस तरह से आपको अलग अलग फूड चेन एनवायरमेंट में देखने को मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दो बताया है, ये जो एक आपके सामने दिख रहा है कि फूड चेन प्रोड्यूसर से लेके ईगल तक, और दूसरी फूड चेन जो मैंने आपको बताई प्रोड्यूसर से लेके लायन तक। इसमें आप एक थिंग ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ फूड चेन्स लॉन्गर रहते हैं, कुछ फूड चेन्स शॉर्टर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देर आर 5 ट्रैफिक लेवल्स। प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वार्टरनरी कंज्यूमर। बट जो सेकंड एग्जांपल हमने देखा दैट इज प्रोड्यूसर, डियर एंड लायन, इसमें आपको तीन ही ट्रैफिक लेवल मिलेंगे। प्रोड्यूसर इज द फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, डियर इज द सेकंड ट्रैफिक लेवल एंड लायन इज द थर्ड ट्रैफिक लेवल। मीन्स व्हाट, इकोसिस्टम में फूड चेन्स में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे उनके नंबर फिक्स नहीं रहते, दिस नंबर्स आर वेरिएबल। और फूड चेन लॉन्गर भी रह सकती है या शॉर्टर भी रह सकती है। तो दिस इज एन फूड चेन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट में ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर फूड चेन से बाहर जाता है तो होल फूड चेन गेट डिस्टर्ब और इसका सेवियर इम्पैक्ट एनवायरनमेंट के ऊपर होता है। इसके लिए फूड चेन प्रॉपर रहना ये एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड चेन से बाहर जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट होता है, तो whole food chain will get disturbed and whole environment also have to face so many problems। तो इस तरह से फूड चेन मेंटेन रहना, उनका सीक्वेंस मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड वेब। अब फूड वेब को अगर आप डिफाइन करेंगे तो इकोसिस्टम कंटेन्स मेनी फूड चेन्स दैट आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस लेवल्स एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब। या एक सिंपल लैंग्वेज में हम इस तरह से भी डिफिनेशन दे सकते हैं फूड वेब की, इंटरैक्शन बिटवीन मोर देन 2 फूड चेन्स इज कॉल्ड एज फूड वेब। अगर यहाँ पे आपको ये समझ के लेना है फूड वेब तो यहाँ पे आप डायग्राम थोड़ा ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं वेरियस टाइप्स के प्रोड्यूसर्स दिए हुए हैं, दैट इज कॉर्न, फ्लावरिंग प्लांट, लैवेंडर्स एंड मैंगोज। ये प्रोड्यूसर्स है, उसके ऊपर डिपेंड रहने वाले ये हर्बीवोर्स है, देन कार्निवोर्स है, टॉप कार्निवोर्स है। तो वन बाय वन वी विल सी कि हाउ वेरियस फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। तो फर्स्ट अगर फूड चेन आप देखेंगे तो एक पहले तो हम आप समझ में लीजिए, समझ के लीजिए कि फूड वेब देख रहे हैं तो फूड वेब इज नथिंग बट नंबर्स ऑफ फूड चेन्स गेटिंग टुगेदर। तो वन बाय वन हम देखेंगे किस तरह से फूड चेन्स यहाँ पे इंटरलिंक्ड है। तो पहला है प्लांट दैट इज कॉर्न। कॉर्न के ऊपर डिपेंड रहने वाला ग्रास होपर, ग्रास होपर के ऊपर डिपेंड रहने वाले रैट, रैट के ऊपर डिपेंड रहने वाला
सपोज यहाँ पे स्नेक दिया है पाइथन एंड स्नेक के ऊपर डिपेंड रहने वाला ईगल, ये हो गई एक फूड चेन। बट यहाँ पे रैट के बाद अगर आप देखेंगे तो कभी कभी रैट को डायरेक्टली ईगल खा भी सकता है। मतलब यहाँ पे आपको दो फूड चेन मिलेंगी, पहली जो बताई हुई वो, और दूसरी देखिए कॉर्न, ग्रासहोपर, रैट एंड ईगल। मतलब यहाँ पे रैट विच इज एन सेकेंडरी कंज्यूमर, उसको खाने वाले दो एजेंसीज एनवायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, एक है स्नेक और दूसरी एजेंसी है ईगल। तीसरी एजेंसी भी आपको यहाँ पे दिख सकती है, या तीसरा कंज्यूमर हम जिसको कहेंगे दैट इज वोल्फ। मतलब यहाँ पे आप थर्ड फूड चेन भी देख सकते हो, कॉर्न, ग्रासहोपर, रैट, वोल्फ। अगर आप क्लियरली देखेंगे तो देर आर सो मेनी फूड चेन्स हियर एंड दीज फूड चेन्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, इसको कहते हैं फूड वेब। और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल देखिए, कॉर्न, ग्रासहोपर, ग्रासहोपर के ऊपर डिपेंड रहने वाला फ्रॉग, फ्रॉग के ऊपर डिपेंड रहने वाला डायरेक्टली ईगल भी हो सकता है। यहाँ पे अगेन फ्रॉग उसको कंज्यूम करता है स्नेक, अगेन स्नेक को कंज्यूम करेगा ईगल। तो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का लिंक किसी भी अनदर ऑर्गेनिज्म से हो सकता है। इट इज ए डेंस नेटवर्क, और इसी डेंस नेटवर्क को कहते हैं फूड वेब। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रॉफिक लेवल। अब जो हमने फूड चेन एक कंसेप्ट देखी, तो उस फूड चेन में हमने देखा है कि वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर, प्रोड्यूसर्स है, हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है, ओमनिवोर्स है। तो ये ईच एंड एवरी लेवल को हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब ये ट्रॉफिक लेवल मीन्स व्हाट? इट इज द स्टेप एट विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन इट्स फूड। अब अगर आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्लांट्स अपना फूड तैयार करते हैं, और इस फूड का यूज वो अपने खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी करेंगे। उसी फूड का यूज उसी फूड चेन में रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर करेंगे। हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड रहने वाले कार्निवोर, कार्निवोर के ऊपर डिपेंड रहने वाले ओमनिवोर। तो ये फूड चेन में आपको अलग अलग स्टेप मिलेंगे। दीज स्टेप्स आर नथिंग बट ट्रॉफिक लेवल्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर दिखाई गई है डायग्राम में, बट सम इकोलॉजिस्ट का ऐसा भी कहना है कि प्रोड्यूसर इज आल्सो वन टाइप ऑफ ट्रैफिक लेवल। मतलब हम प्रोड्यूसर को हमेशा फर्स्ट ट्रैफिक लेवल ही कहेंगे, एंड उसके बाद जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस फूड चेन में आएंगे उनको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे हम उनका रैंकिंग कर सकते हैं। तो प्रोड्यूसर्स ये फर्स्ट ट्रैफिक लेवल किसी भी इकोसिस्टम में रहेगी। अगर आप ट्रैफिक लेवल्स फूड चेन में देखते हो तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कॉमनली, कि जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ेगी, मतलब फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ती है वैसे वैसे अमाउंट ऑफ मैटर एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सपोज प्लांट्स ने 1 किलो कैलोरी एनर्जी तैयार की है, तो वो 1 किलो कैलोरी एनर्जी एज इट इज हर्बीवोर्स को कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उस 1 किलो कैलोरी में से कुछ एनर्जी प्लांट अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी यूज करता है ना। तो होल अमाउंट ऑफ एनर्जी हर्बीवोर को नहीं मिलने वाली, एक लिटिल बिट अमाउंट में वो एनर्जी हर्बीवोर को मिलती है। वो एक लॉ है 10% एनर्जी फ्लो लॉ, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। ये 10% एनर्जी फ्लो लॉ में क्या होता है कि प्लांट्स में जितनी भी एनर्जी तैयार हुई है उसमें से ओनली 10% नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में शिफ्ट होगी, राइट। अब अगेन यहाँ पे देखिए, अब प्लांट्स ने जो 1 किलो कैलोरी तैयार की थी उसमें से 10% हर्बीवोर्स को गई। अब हर्बीवोर्स उसी 10% एनर्जी में से कुछ एनर्जी का यूटिलाइजेशन खुद के लिए करेगा अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, एंड रिमेनिंग जो भी एनर्जी रहेगी वही एनर्जी किसको मिलेगी? कार्निवोर को। अगेन कार्निवोर में भी आपको सेम फिनोमिनन देखने को मिलेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो यूटिलाइज करेगा खुद के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी यूज करेगा नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो भी रहेगी, टॉप कार्निवोर हो या ओमनिवोर हो। मतलब अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज होता है, एंड मैटर मैटर मीन्स यहाँ पे फूड कंटेंट, तो वो भी डिक्रीज होता रहता है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जितने ट्रॉफिक लेवल्स फूड चेन में ज्यादा, उतना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टॉप लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको कम मिलता है, या उसको एनर्जी कम मिलेगी, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफर होते समय उसका अमाउंट डिक्रीज होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल।
तो इसके लिए फूड चेन शॉर्टर होना बहुत जरूरी है, बट ऐसा होता नहीं एनवायरमेंट में। कुछ फूड चेन्स लॉन्गर है, कुछ फूड चेन्स शॉर्टर है। सो दिस इज अबाउट ट्रॉफिक लेवल। आई होप सो आपको ये समझ में आया है। सो दिस इज अबाउट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं अबाउट वेरियस पिरामिड्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एटसेट्रा। तो अगर आपको इस टॉपिक में कुछ डाउट्स है तो आप मुझे आपके डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच।